हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। आई होप आप घर पे अपनी स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। क्या कहता है ये कि एक दिन 2 सेब यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो यानी कितने ग्रेप्स, यानी कि 2 किलो सेब और 1 केजी कितना ग्रेप्स की जो वैल्यू है वो कितने मिलते हैं, उसे 160 रुपीज़ किलो उसे मिल जाते हैं। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स जो है 4 किलो कितनी जो सेब है, सेब का दाम जो है वो कितना, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स और जो 2 किलो है ग्रेप्स उनकी जो दाम है यानी वैल्यू है वो कितनी मिलती है, उसे 300 रुपये मिलती है। सो पहले मंथ में ये यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम जाता है तो वो उसको वैल्यू मिलती है 160 रुपये, और जब एक महीना बाद गुजर जाता है टाइम तो उसको उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 4 किलो सेब की और 2 किलो ग्रेप्स की वैल्यू से कितनी मिलती है, 300 रुपये। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि जो हमारे पिछले सम थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इन दो सिचुएशंस को क्या है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की, और उनको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, और वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट लाइन देखिए इसकी क्या बोली है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 2 किलो यानी ग्राम सेब की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की वैल्यू जो टोटल वैल्यूज़ है उसको कितनी दी है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देंगे, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज़ पूछी जाती है हम उसी चीज़ को लेट कर लेते हैं। सो लेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट के बारे में बात की हुई है तो हम कॉस्ट को ही मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। पहले हमें अगर 1 kg की वैल्यू पता होगी तभी हम 2 kg 3 kg या 4 kg जो भी है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स कितनी मान के चलते हैं हम, वो ₹X मान के चलते हैं। और क्या मानते हैं, हमारी बात हुई है एक एप्पल्स की और दूसरी ग्रेप्स की, तो हम यहाँ पे ग्रेप्स की भी कितनी वैल्यू मान की, 1 kg कितनी मान लेते हैं हम ग्रेप्स की। देखिए यहाँ पे जब हमने एप्पल्स की मानी है तो ग्रेप्स की भी हमें लेट करनी पड़ेगी, उसकी कितनी करेंगे हम, y मान के चलते हैं। ओके, ये 2 लाइन्स आपको यहाँ से होगी क्लियर। अब यहाँ पे हमारा जो हम लिखते हैं हर क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो इसकी कंडीशंस हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है हमारे उसमें कि देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 2 किलोग्राम कितने हैं, 2 kg उसने बोले एप्पल्स, यानी कि 2x प्लस 1 kg उसने कितना बोला था, यानी 1 kg हमारा यहाँ पे कितना है, y, हम इसको 1y लिखें या डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, 160, यानी कि 160 रुपये की उसने बताई थी। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि 4 kg, यानी कि 4 kg ऑफ एप्पल्स की वैल्यू, और कितनी वैल्यूज़ बोली है उसने, 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 2y कितनी बोली है उसने वैल्यू, 300, यानी कि 300 रुपये में उसने बोले। ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन इसकी आ गई है। सो यहाँ से देखिए हमारे पास हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखिए कुछ इस तरीके से दी हुई है, यहाँ पे y सिंगल है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 160, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, एक y की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी वही टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू हम निकालेंगे, x यहाँ पे दिया हुआ है हमें, हम x को मान करके चलेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 या 50 60 70 जो भी आपने लेट करनी है वो रखेंगे x के अंदर, और हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी, और हमें y की और x की वैल्यू जो है वो इस एक कंडीशन से हमें मिल जाएंगी। सो याद रखिएगा ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में से हमने y की वैल्यू को निकाल लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक
टेबल बनाएंगे जो हमने पिछले सम में की थी। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ पिछले सम्स के बारे में, क्योंकि ये इनसे मिलते जुलते ही हैं। अगर आप वो सम्स अच्छे से करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे x की हम वैल्यू लेट करके चलते हैं। देखिए यहाँ पे 160 है, -2 है, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी कि जिसकी 2 से मल्टीप्लाई होने पर जब हम उसे 160 में से माइनस करें तो हमारे पास एक अच्छा सा नंबर हमें मिल जाए। यानी कि कोशिश करें कि वो ना तो हमारा डेसिमल के अंदर हो, ना ही वो हमारा बाय के अंदर हो, यानी कि p/q की फॉर्म में ना आए, क्योंकि फिर ग्राफ में आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल रखिए और उसको अच्छे से करिए। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मान के चलते हैं, हम 50 लेट कर लेते हैं। मान के चलिए हमने x की वैल्यू 50 लेट करी। यहाँ पे देखिए 160 -2, यहाँ पे 50 रखिए, 50 हो गया। 160 माइनस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 100 हो जाएगा। 160 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 100 को तो कितना बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ 60 बच जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60। नेक्स्ट देखिए हम y की वैल्यू आगे क्या निकालेंगे। जो हम यहाँ पे है हमने देखिए 50 रखा था, अब हम यहाँ पे इसको टर्म को बढ़ाते चलिए 60 रख के। देखिए अगर हम यहाँ पे 60 रखते हैं तो 160 -2 यहाँ पे 60 आ जाएगा। 160 माइनस 6 2 जा 12, 120। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई, 40। इसी तरीके से हम यहाँ पे 70 रखेंगे। देखिए जब हमने इसकी वैल्यू 70 रखी कितना आया, 160 -2 70, यहाँ पे 160, 7 2 जा 14, 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 160 में से 140 जाने पे कितना बचता है हमारा, 20। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20। यानी कि एक तरीके से आप ये भी देखिए इसके अंदर 10 प्लस होते जा रहे हैं, सो यहाँ पे इसके माइनस होते जा रहे हैं। ये हमारी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आई है, एक ही सीरीज़ की है, क्योंकि हमने इस बड़ी नंबर्स क्यों लिए हैं, ताकि हमें ग्राफ पे जब हम उस डॉटिंग करेंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे, उसमें हमें इजी रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई बड़ी संख्या लिख देती और y की वैल्यू बहुत छोटी आती, यानी कि 1 2 3 या 1 से 10 तक के नंबर से, तो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में उसको प्रॉब्लम होती। तो हमने इसलिए यहाँ पे बड़े नंबर्स को लिया है, ताकि जो y की वैल्यू है वो भी थोड़ी इनसे मिलती जुलती आ सके और ग्राफ बनाने में हमें इजी हो सके। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो ग्राफ आया है। सेकंड कंडीशन के अंदर देखिए हमारा किस तरीके से ग्राफ आएगा। देखिए हमारी सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। सेकंड कंडीशन 4x + 2y, यानी कि 4 kg उसने बोले थे हमें एप्पल्स, और 2y यानी कि उसने 2 kg क्या बोले थे, ग्रेप्स। उनकी वैल्यूज़ जो है वो कितनी बताई थी, 300 रुपये हो गई है। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आई थी। तो देखिए इसमें हमने जिस तरह फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली थी, x की वैल्यू उस साइड यानी कि राइट हैंड साइड ले जाके हमने x के अंदर वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकाल ली थी। उसी तरह वो हमने एक टेबल वहाँ पे क्रिएट कर ली थी। सेम हमें इस चीज़ में भी करना है। यहाँ से देखिए हम यहाँ से भी क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए 300 है, 300 हमने लिखा, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड आके -4x हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 - 4x बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जो मल्टीप्लाई में है साइड चेंज करने पर उसकी जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। सो ये हमारे पास एक आ गई है y की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या करना है, हमने एक टेबल बना लेनी है बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था अभी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x और y। सेम हम क्या करेंगे, x के अंदर वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें y की जो वैल्यूज़ हैं वो मिलती चली जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मैं यहाँ पे 70 रख के देख लेती हूँ। 70 रखने पर हमारी वैल्यूज़ कितनी आई हैं, देखिए मैं यहाँ पे रखती हूँ 70। तो यहाँ पे 300 - 4, यहाँ पे 70 लिया मैंने, डिवाइड में मैंने रख दिया 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 - 7 4 जो कितना होता है 28। तो 280 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 में से 280 जाने पे कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पे ओनली 20 बचता है। तो 2 ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा 10, यानी कि वैल्यू कितनी आई y की,
10 आ गई है। जब हमने इसको रखा है वैल्यू कितना रखा है, x को 70 रखा तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 10। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे 80 रख के देखते हैं, अब हम यहाँ पे 80 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 300 माइनस 4, और यहाँ पे x की जगह हमने रख दी वैल्यू, डिवाइड में रखा हमने 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 माइनस कितना हो गया, हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे 4 8 जा 320/2, ठीक है। क्या ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमने रखा 2। अब y की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आएगी, 300 में से जब हमने 320 को माइनस किया यानी कि साइन हमारा किस चीज़ का आएगा माइनस का, क्योंकि हमारी ये नंबर बड़ी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/2, तो ये कितना आ गया माइनस के 10, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 80 रखी है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है, वो -10 आई है हमारे पास। अब हम क्या रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम इनके बीच का कोई नंबर लिख लेते हैं ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो देख सकें, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। देखिए आप यहाँ पे 90 भी ले सकते हैं तो वो -20 जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 90 रख के देख लेती हूँ कि 90 रखने से हमारी वैल्यूज़ कितनी आती हैं। y हमने यहाँ पे रखा 300 माइनस 4, यहाँ पे कितना 90 रख के देख लेती हूँ, क्योंकि 90 मैंने इसलिए नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो माइनस में आती जाएंगी, ये हमारी संख्या बड़ी होती जाएगी, तो हम माइनस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोई नंबर या इनसे जो कम है नंबर वो भी हम रख सकते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे एक 90 वैल्यू रख के देखते हैं कि कितनी हमारे पास जो है वो संख्या आती है। यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 300, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 360। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, सो यहाँ पे y की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, माइनस का डिवाइड में 2, ये इससे कैंसिल होने पे कितना माइनस, तो एज इट इज़ हमारा रहेगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 30 यानी कि माइनस के 30 आ जाएगा। सो ये ग्राफ काफ़ी बड़ा जाएगा यहाँ पे, तो एक संख्या हम क्या लेके देखते हैं, इनके बीच की लेके देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों के बीच की कोई संख्या लेती हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू जो वो कितनी है, ताकि जो हमें ग्राफ है y का वो -30 तक ना ले जाना पड़े, हम उससे कम का भी रख सकते हैं। देखिए ये सम आपका यहाँ पे गलत नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, इससे आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम आपके पास होनी ही चाहिए वैल्यूज़ कोई भी ग्राफ क्रिएट करने के लिए। सो मैं इनके बीच की एक संख्या लेके देख रही हूँ, अगर यह मेरे पास -30 से कम अगर कोई वैल्यू आती है तो मैं उसको प्रेफर करूँगी लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी, मुझे इसकी नीड नहीं है। मैं छोड़ तो इसको भी सकती हूँ और इन दोनों को भी लिख सकती हूँ, उससे भी मेरा ग्राफ बन जाएगा। बट अच्छा यही रहता है एक अच्छा ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा ग्राफ जो वो सुंदर सा बन के आए, अच्छी सी शेप में आए, तो हम जो है हमारी वैल्यूज़ 3 से 4 ले लेते हैं। तो मैं एक और वैल्यू यहाँ पे लेना पसंद करूँगी, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू देख लेती हूँ। इन दोनों की जो बीच की वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पे लेके देख रही हूँ कि क्या वैल्यूज़ आती हैं। y जो है इन्होंने क्या दिया है हमें 300 माइनस 4 x डिवाइड बाई 2 दिया है। अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितना लेके चलती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 75 लेके चलती हूँ, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 300 यहाँ पे रखा मैंने। जब 75 की मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आया आंसर, देखिए इतनी बड़ी टेबल तो मुझे भी नहीं आती है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 22, 7 4 ज़ा कितना होता है हमारा 28 और 2 30, यानी हमारा कितना हो गया ये 300। सो डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0/2 आ गया। तो 2 0 0 कितना होता है हमारे पास 0 होता है। बिल्कुल छोटी संख्याएं हैं, यानी कि 10 और -10 के बीच की ही आई है ना हमारे पास संख्या, तो मैं इसको प्रेफर करूँगी यहाँ पे लेना। तो मैं यहाँ वैल्यू क्या रख लेती हूँ, जब मैं x की वैल्यू 75 रखती हूँ तो हमारे पास जो है y की वैल्यू वो कितनी आती है हमारे पास 0। तो अगर आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप इसको अवॉइड कर देना, इन 3 संख्याओं को लेके भी आप जो है ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे कौन सी आई है, सेकंड कंडीशन आई है। तो चलिए इसका एक ग्राफ है जो वो बना के देख लेते हैं। सो देखिए ये हमारा ग्राफ, आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक इस से ग्राफ बनाया है, मैंने इसको यहाँ पे नंबरिंग दे दी है
और जो नंबरिंग है आप वो देख रहे होगे कि 10 से 30 यानी कि 20 का यहाँ पे गैप मैंने लिया है। वो किस वजह से लिया है मैंने, क्योंकि जो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं उनमें मिनिमम हमारा 10 का और मैक्सिमम हमारा जो भी हो, मैक्सिमम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली हमें मिनिमम से गैप होता है कि मिनिमम हमारा जो गैप है वो सही से आए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग 20 का गैप लिया है, तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो इनके अंदर ही फिट आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने x डिनोट किया है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x माइनस होता है, यहाँ पे y डैश होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ जो है वो y की माइनस के अंदर आएंगी। और यहाँ पे ज़ीरो सेंटर में क्या होती है, हमारी ज़ीरो होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो इन्होंने x की वैल्यू दी है वो देखिए कितनी है, 50, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, ये वाला पॉइंट आएगा। और y की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 60। अब 60 तो इसके अंदर है नहीं, तो आप इस चीज़ से जो आपकी गैस है यानी कि जो आपका अंदाज़ा है उसके हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर यहाँ पे 10 का गैप लेती तो ये ग्राफ बहुत ही टाइट हो जाता है, यानी कि बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे आपको पजलिंग होती करने में। तो मैंने यहाँ पे इसलिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि 50 और 70 के जो बीच में होगा वही हमारा क्या होगा, 60 होगा। यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 50 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 60, यानी कि कुछ हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। सो एक हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। सेकंड हमारा क्या है, जो x की वैल्यू है वो 60 है, यानी कि हमारी x की वैल्यू कुछ यहाँ पे बात हो रही है 50 और 70 के बीच में, तो 60 आएगा हमारा यहाँ पे। और y की वैल्यू उस केस में हमारी क्या दी हुई है इन्होंने, 40, यानी कि कुछ हमारी 30 और 50 के बीच में, यानी कि वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। सो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है। थर्ड वैल्यू कितनी है, x हमारा है 70 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y है हमारा 20 यानी कि 10 और 30 के बीच में वैल्यू है। सो यहाँ पे हमारा 70 है और ये वैल्यू कितनी है हमारी कुछ यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारी जो 3 वैल्यूज़ थी हमें मिल गई है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे, इनको मिला देंगे हम। तो चलिए इसको मिला देते हैं। कुछ वैल्यू हमारी ये लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जो हमारी ये लाइन है, या तो आप इसको डायरेक्टली जो इसकी कंडीशंस दी हुई थी आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर इनके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बेटर होगा आप यहाँ पे इनके जो लाइंस हैं यानी कि नंबरिंग है, जो इनकी वैल्यूज़ आई हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे तो बेटर होगा। तो हमारा ये देखिए कौन सा नंबर था, ये हमारी वैल्यू थी 50 और 60 की। आप हमेशा पहले x की वैल्यू लिखेंगे बाद में y की। ये हमारी वैल्यू कौन सी थी, 60 और 40 की, और ये वैल्यू कौन सी थी हमारी 70 और 20 की। सो ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशंस के। सेकंड कंडीशन की तरफ चलिए। x की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 70, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा कुछ, और y की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 10, यानी कि जो पॉइंट्स है वो कुछ हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि x की वैल्यू 70 भी हो रही है और y की वैल्यू 10 भी हो रही है। सो एक पॉइंट हमें यहाँ पे हमारा मिल गया। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, y जो है -10, यानी कि हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। सो y की वैल्यू है -10, ओके, और x की वैल्यू है 80, यानी कि यहाँ पे कुछ हमारी यहाँ पे 80, और ये पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, -10 का, तो ये पॉइंट्स हमारा कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, क्योंकि -10 की बात की है इन्होंने। देखिए फिर नेक्स्ट क्या बात है, 75 की और 0 की, यानी कि y की वैल्यू तो है अब 0, और जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है, 75, यानी कि 75 कितना आएगी, तो 70 और 90 है तो बीच हमारा 80 हो गया, यानी कि 70 के थोड़ा सा पास हमारा क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू है वो हमारी कितने आ जाएगी, कुछ यहाँ पे 75 हमारा होगा यहाँ पे। सो ये हमारे 3 पॉइंट्स जो हमें वो एक लाइन में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इनको भी यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट हमें हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। सेम हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के जो नाम है वो लिख देने हैं। यहाँ पे हमें इस पॉइंट्स को लिखना है, यहाँ पे 70 एंड 10, ये पॉइंट हो गया हमारा 80 और -10 का, और ये पॉइंट्स कौन सा हो गया हमारा लास्ट वाला जो 75 और 0 का। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ग्राफ आ गया 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से मेंशन करना है, ये जो गैप है इनका वो भी यहाँ पे बाकायदा अच्छे तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए।
सो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट और यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो गई है कंप्लीट। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी वीडियो को स्लो करके थोड़ा सा स्पीड कम करके अच्छे से इनको देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। मैं इसके जो पिछले वीडियोस हैं, पिछले इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं उसके लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लेना उनको। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना पड़ेगा ताकि जो इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियोस आप यहाँ पे अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।